अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑफ ट्रुथ एसे। ये फ्रांसिस बेकन की एसे है। इससे पहले हमने फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडी एसे ऑलरेडी डिस्कस की है। ये आज उसकी हम दूसरी एसे डिस्कस कर रहे हैं। आज इस एसे में हम इसकी समरी थीम इन और इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इस एसे की। Sir Francis Bacon started his essay while referring to the ancient Roman governor Pilate. पिलाटे जब सर ये जब आप लोग इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट देखोगे ना, तो ये ऑफ ट्रूथ ऐसे जो है ये फ्रांसिस बेकन ने स्टार्ट किया था। गवर्नर पिलाटे का एग्जाम्पल उसने दिया था। गवर्नर पिलाटे एक एंशियंट रोमन गवर्नर था। ये जीसस को राइट देने के लिए इसने वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रूथ क्या है। इसने ट्रूथ को जानने के लिए एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रूथ क्या चीज़ होती है, मतलब सच्चाई क्या चीज़ होती है। लेकिन उसने इसका आंसर का इंतज़ार नहीं किया था, मतलब उसने कोई आंसर इसका गेट नहीं किया। लोगों से नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछ लिया कि ट्रूथ क्या है। लोगों की जवाब दिए बगैर वो आगे चला गया और जिस चीज़ को उसने राइट दे दिए। तो वो उसी का एग्जाम्पल देता है कि उसने भी उसकी ट्रूथ का जो था ना उसका आंसर का वेट नहीं किया था कि सच क्या चीज़ होती है। तो आगे ये बोलता है कि ये एक स्केप्टिकल माइंड लोगों की काम होती है जो सच की वैल्यू, सच की वर्थ को नहीं जानते। आगे वो लिखता है कि ये जो ट्रुथ है ना, ये लोग क्यों नहीं बोलते, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो पहला रीज़न इसने बताया है, वो बताता है कि जो ट्रुथ होती है ना, इसके लिए एफर्ट्स एंड टाइम की ज़रूरत होती है। मतलब इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डेली लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने भी दिया है, मैं भी एक आसान वर्ड्स में देता हूँ। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आप जस्टिफ़ाई करना चाहते हैं, हमारे मुल्क में हज़ारों कोर्ट्स है और सेशन कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट्स है, तो उसमें हज़ारों केसेस, लाखों केसेस चलते हैं डेली बेसिस पे। तो वो हर रोज़ जितनी भी दोनों अपोनेंट्स होते हैं, आते हैं, उसमें एक झूठ साबित होता है और एक सच साबित होता है। वो झूठा सच साबित होता है और सच्चा जो होता है वो झूठा साबित होता है। इस तरह केसेस भी होते हैं हमारे मुल्क में। तो वही एग्ज़ाम्पल जो है ना वो फ्रांसिस बेकन ने भी दिया है ऑफ ट्रुथ में कि ये जो होते हैं ना, हज़ार सालों साल एक केस चलता है, तो इसमें टाइम इन एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको टाइम देना पड़ता है, हज़ारों साल केसेस चलाने पड़ते हैं। वकला वो जो होते हैं ना, लॉयर्स, उसको हायर करने पड़ते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं। तो सच को जस्टिफ़ाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी वजह से लोग सच बोलते नहीं। दूसरा रीज़न जो है वो जो बताया, द सेकंड रीज़न व्हिच वी कैन प्रोवाइड इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, इट इज़ दैट इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट व्हेन इट इज़ डिस्कवर्ड, पीपल हार्डली बिलीव इट। तो जब एक बार सच का पता चल जाता है ना, तो फिर लोग उस पर बिलीव ही नहीं करते, मतलब उसे लोग मानते नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी कोर्ट्स का मैं आप लोगों का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई झूठा भी जो है ना, झूठा साबित हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोर्ट में एक बंदे ने कत्ल किया, अगर उस पे इल्ज़ाम कत्ल साबित हो गया, तो वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। वो कहता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, मैंने अगर कत्ल किया तो क्या हुआ? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने एक एग्जांपल दिया है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। वो बोलता है कि अगर कोई पोएट झूठ बोलता है, फॉर एग्जांपल पोएट्री पुराने ज़माने में अरिस्टोटल ने कहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें, पोएट्री जो है ये क्या करती है, इंसान को करप्ट करती है। और ये जो पोएट्री है ना, ये सारा का सारा झूठ झूठ पे बेस्ड, मतलब लाई बेस्ड होती है। तो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन लिखता है कि अगर कोई पोएट झूठ बोलता है, तो वो क्या करता है, लोगों को खुश करने के लिए वो झूठ बोलता है। या अगर कोई ट्रेडर, कोई ताजिर झूठ बोलता है, तो वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए झूठ बोलता है। लेकिन लाई फॉर द सेक ऑफ लाई इज़ अनअंडरस्टैंडेबल। वो लिखता है कि अगर झूठ के लिए झूठ बोलना, तो ये समझ से बालातर है। मतलब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, कोई बेकार चीज़ के लिए झूठ बोलना, जिसमें कोई आपका फ़ायदा ही ना हो, मतलब उसके लिए झूठ बोलने, इसका क्या मतलब है? ये अनअंडरस्टैंडेबल है। आगे फ्रांसिस बेकन लिखता है, हाउ इज़ द ट्रूथ डिफरेंट फ्रॉम लाई। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्रूथ जो होता है ये मतलब सच जो होता है ये झूठ से किस तरह मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल उसने लिखा है, जिस तरह हम अगर दिन के लाइट में, मतलब दिन की रोशनी में अगर कोई चीज़ हम देखते हैं, कोई दूर से कोई मेला सा देखते हैं, लोगों का जमघटा देखते हैं, तो हमें वो एक यूजुअली चीज़ लगती है, मतलब उससे वो हमें अट्रैक्ट नहीं करती।
क्योंकि हर दिन हर रोज़ हम बहुत सी सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो दिन की लाइट में, दिन की रोशनी में कोई चीज़ हमें उस तरह अट्रैक्ट नहीं करती, मगर अगर उस तरह चीज़ रात के अंधेरे में हम अगर दूर से कोई चीज़ देखें, मतलब कोई कैंडल लाइट देखें, किसी की लाइट देखें, कोई शोल मेला देखें, तो वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाना बजाना, कोई महफ़िल सजा हुआ है दूर से रात को, तो वो महफ़िल जो है, वो चीज़ जो है, वो कैंडल लाइट जो है, वो रात को हमें अट्रैक्ट करती है। इसी तरह ये जो लाई है, ये जो झूठ है ना, वो कैंडल लाइट मतलब रात की रोशनी की तरह है। रात में अगर कोई रोशनी आप जलाएँ, इसी तरह ये जो झूठ है ना, ये आपको अट्रैक्ट करती है, और सच जो है, वो डे लाइट की तरह है, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करती। अ, आगे फ्रांसिस बेकन पोएट्री को पुराने ज़माने में ये बिलीव था कि पोएट्री जो है ना, ये हार्मफुल है, ये झूठ पर मबनी है। फ्रांसिस बेकन जब आ गया ना, तो इसने ऑफ ट्रूथ का एसे जब लिख लिया ना, तो उसमें इस एसे में फ्रांसिस बेकन ने लिखा कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पोएट्री झूठ है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ़ लोगों के इमेजिनेशन वर्ल्ड्स में लेके जाता है, पोएट्री जो होते हैं, मतलब इंसान को खुश करने के लिए बोलता है, लेकिन ये नुकसान तो नहीं देता ना, इस तरह नुकसान नहीं देता, जिस तरह पुराना बिलीफ था। ट्रुथ ईट्स प्राइड। नेक्स्ट फ्रांसिस बेकन लिखता है कि ट्रुथ जो होता है, मतलब सच्चाई जो होती है, वो आपकी जो गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, उसको भी ख़त्म करता है। गुरूर और तकब्बुर को किस तरह ख़त्म करता है? अगर आप सच की वैल्यू जानो ना, सच्चाई की वैल्यू, मतलब आपकी लाइफ में सच्चाई आ गई, तो आपको ये जो झूठ पे मबनी दुनिया है, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे मतलब इसमें आप एक यूनिक सा बंदा बन जाओगे। मग अगर आप मुकम्मल तौर पर सच्चाई पे बेस्ड होगे, हर अगर आप ताजिर बिज़नेस करते हो, उसमें भी आपकी सच्चाई हो, ट्रुथ हो, मतलब आप झूठ नहीं बोलते। मतलब हर चीज़ में अगर बिल्कुल सच्चाई आपकी लाइफ में आ गई ना, तो आप एक कामिल इंसान बन जाओगे। तो इसी तरह आपका जो गुरूर होगा, जो तकब्बुर होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आगे ट्रुथ की इम्पोर्टेंस बताता है फ्रांसिस बेकन। वो बोलता है कि ट्रुथ ब्रिंग्स फॉल्सहुड ब्रिंग्स डिसग्रेस एंड ट्रुथ ब्रिंग्स हॉनर। मतलब ट्रुथ होता है ना, ये हॉनर मतलब आपको इज्जत देता है, और जो फॉल्सहुड होती है, वो आपको बेइज्जत बना देता है। Furthermore, the truth is required not only in the field of theology and philosophy, but in every field of life. Bacon refers Monotage, who says in the layer is always brave towards God but cover towards the human. यहाँ पे वो एक फ्रांसिस बेकन एक दूसरा एग्जाम्पल देता है, जिस तरह वो बोलता है ना कि ये जो झूठा होता है ना, ये अ, अल्लाह की तरफ जो होता है ना, मतलब गॉड की तरफ जो खुदा होता है ना, उसकी तरफ वो बहादुर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो डूम्सडे मतलब क़यामत के दिन जो होता है, मुझे रब का सामना करना पड़ता है, गॉड का सामना करना पड़ता है, इसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। लेकिन वो फिर भी बहादुर है, झूठ फिर भी बोलता है। और जो लोगों की डर से, लोगों के खौफ से, दुनिया के खौफ से वो क्या करता है? झूठ बोलता है। मतलब जो बाहर इंसानों की दुनिया में उसकी सामने वो बुज़दिल है। और जो होता है ना, यहाँ पे उसने क्या किया, फ्रांसिस बेकन लिखता है कि वो डायरेक्टली गॉड को चैलेंज करता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं हिसाब दे सकता हूँ डूम्स की डे पे। अगर हम इसकी कंक्लूजन की तरफ जाए, तो इसकी यही कंक्लूजन है कि ये जो फ्रांसिस बेकन है, वो अपने रीडर को कन्विंस करता है, बार-बार इस चीज़ की तरफ कन्विंस करता है कि ट्रुथ जो है, वो ही असल लाइफ़ है। मतलब अगर आप सच बोलोगे, अगर आपकी लाइफ़ सच्चाई पे बेस्ड है, तो ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा सकते हो। आपकी जो होती है ना, हर किस्म की लाइफ में आसानी पैदा हो जाएगी। मतलब डूम्सडे पर भी आपको हिसाब जब देना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको आसानी होगी, मतलब आप सक्सेसफुली उससे पास हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे में आज तक बस इतना ही। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।